संभल में जिन परिवारों ने 1978 दंगे के बाद में पलायन किया था, आज ये परिवार शिव मंदिर खुलने के बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक रस्तोगी परिवार को दंगों में गहरा जख्म मिला था। इस परिवार के सदस्य मोहित रस्तोगी से जब न्यूज 18 ने बातचीत की तो वो खुद उन दिनों को याद कर बेहद भावुक हो गए। उन्होंने रोते रोते कैमरे के सामने अपनी पीड़ा सुनाई। देखिए न्यूज 18 की ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। संभल में आखिर अब कितना बदलाव आया है? आखिर 1978 के दंगों के वक्त का संभल कितना बदल चुका है? और उस वक्त ऐसी क्या चीज थी, आखिर क्या वजह थी जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा कर दी? किस बात को लेकर 1978 में दंगा हुआ था? जो दर्द यहाँ के लोगों ने झेला, खग्गूसराय ही चर्चा में क्यों ज्यादा आया? हमारे बाबा को गोली लगी थी, चौराहे पे गोली लगी थी, कोई भी हमारे साथ में खड़ा नहीं हुआ था। क्या बता मैं आपको, इसलिए मजबूरी है बेचना पड़ा मकान। क्या हुआ था? हमारे बाबा आए थे दुकान से बंद करके, हमारे मोहल्ला घंटा घर पे दुकान थी, तो यहाँ गोली मारी थी चौराहे पे और मार के चले गए। अब ये पता नहीं किसने मारी किसने न मारी। कब का वाकया था ये 78 के पहले की बात है। कर्फ्यू लग गया था, दुकान से आते थे हमारे बाबा जी। क्या नाम था उनका? मेरे श्री राम मूर्ति सरंज रस्तोगी। तब से ही हम घबरा बैठे रहते थे यहाँ पर। आप रस्तोगी परिवार से ही हैं? जी। क्या हुआ क्या था उस वक्त? बलवा हो रहा था बहुत बिकट, नखासे में आग लगा दी थी दुकानों में। तो ये जो मंदिर था इसकी पूजा आप ही लोग करते थे रस्तोगी परिवार? नहीं, हम ही रहते थे, सब परिवार से यही करते थे सब पूजा यहाँ। तो उसके बाद से, दंगे के बाद से हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा हो गई? हाँ, सब यहाँ से पलायन करने शुरू कर दिया, हम भी पलायन शुरू करके चले गए। क्यों उस वक्त कोई मदद नहीं मिलती थी? कुछ नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अधिकारी, सरकार कोई नहीं सुनता था? कोई सुनवाई नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो उसके बाद से क्या मुसलमानों का वर्चस्व हो गया इस पूरे इलाके में? चारों तरफ हमारे मुसलमान ही मुसलमान है। तो हिंदू परिवार यहाँ से छोड़ के चले गए? थोड़े चल गए। कितना पीड़ा है आपको, दुख कितना है? बहुत दुख है, हमारे बाबा को लगी। परिवार के लोग उस मंजर को याद करते हैं, कुछ तो उसकी यादें हैं? तो याद पुराने बचपन की याद आती है। 8-9 साल के थे हम, 53-54 साल की उम्र है हमारी। तब देखा था घर में मातम पसर गया था। हाँ, और क्या, हम सब यहीं पे थे, कोई देखने भी नहीं आया। 3 दिन दुकानें बंद रही हमारी, बाजार बंद रहे। कोई उस समय कोई बताने वाला नहीं था क्या हुआ है? कुछ नहीं। कोई कार्रवाई हुई उसमें? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या हिंदू मुसलमान के बीच में पीएसी रहती थी, फिर बाद में उसके बाद बस उसके बाद से हम चले गए यहाँ से। वो दर्द अभी भी आपके जहन में जिंदा है? जी। उस वक्त की कुछ तस्वीरें कुछ हैं? कुछ नहीं। कुछ यादें हैं उस वक्त? यादाश्त बता दी है, गुनाह यादाश्त। मन भावुक हो जाता है उस सबको याद करके। जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहन रस्तोगी नाम है सर। मोहन जी, क्या लगता है आपको, अब जिस तरीके से एक बार फिर संभल में जो स्थितियां बेहतर हुई हैं, इस तरीके याद आते हैं बस, और क्या उम्मीद जगी है आप? उम्मीद की जगह, अब तो यहाँ चले गए, अब क्या उम्मीद जगेगी यहाँ? फिर बसना चाहते हैं? नहीं, अब नहीं आएंगे यहाँ पे। माहौल सही होगा देखेंगे। दर्द काफी अभी भी पीड़ा है मन में? जी। सर, परिवार के लोग जो घर में बच्चे हैं, अब जो नई पीढ़ी है वो भी जानना चाहती होगी, जब एकदम से मीडिया में ये चीजें आई हैं तो वो पूछ रहे होंगे क्या हुआ था पापा? बाबा गोली मारी चौराहे, रुपए के थैले ले था उनके हाथ में, वो छीन लिया था थैला उनके हाथ से, बाग गोली मारी चौराहे पे। नहीं, ये युवा पीढ़ी, आपके बच्चे भी पूछते होंगे अब क्या? बच्चों को कुछ पता ही नहीं। बच्चे 20-22 साल के बच्चे हैं, उन्हें क्या पता इस बात की? वो पूछ रहे होंगे अब सब चीजें सामने आने? पूछते हैं, सब बातें पूछते हैं, और क्या पूछते हैं। तो ये मोहन रस्तोगी जी हैं जो रस्तोगी परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं, जिस रस्तोगी परिवार की बात लगातार खग्गूसराय में हो रही है, संभल में हो रही है, और उसी खग्गूसराय में रस्तोगी परिवार के मोहन रस्तोगी जी हैं जो काफी भावुक हो जा रहे हैं, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। वो उस पल को, उस पीड़ा को, दर्द को महसूस किया है जब उन्होंने अपने परिवार के लोगों को इस दौरान वहां पर खोया था, जब वो अपनी दुकान से वापस लौट रहे थे।
मेरठ की सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश जारी किया है। इसके लिए अवैध दुकानों को खाली करने के लिए दुकानदारों को 3 महीने का समय दिया गया है और 2 सप्ताह बाद आवास विकास परिषद अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा। इस एक्शन में सभी प्राधिकारी शामिल रहेंगे। ऐसा न करने पर कोर्ट की अवमानना के तहत एक्शन भी होगा। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही कोर्ट ने उन सभी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिनके रहते अवैध निर्माण हुआ था। और ज्यादा जानकारी के साथ में मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निखिल, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और साथ ही कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया गया है। जरा तस्वीरें भी आप दिखाइए और साथ ही लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं उनसे भी बातचीत कीजिए। देखिए, मेरठ का दिल कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि प्लॉट संख्या 661/6 यानी ये बिल्डिंग जिसमें 22 दुकानें हैं, इस बिल्डिंग को 3 महीने में खाली कराया जाए और फिर इसे ध्वस्त कर दिया जाए। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि सेंट्रल मार्केट के करीब 867 जो निर्माण है वो आवासीय निर्माण की जगह उन्होंने कमर्शियल इस्तेमाल उसका किया है, उस पर भी एक्शन किया जाए। ये गाइडलाइन उन्होंने आवास विकास को दी है। तो यानी एक तमाम जो बड़ा हिस्सा है व्यापारी वर्ग, उस पर एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया है। सेंट्रल मार्केट के जो व्यापारी है वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। ये बताओ भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर क्या कहना है आप लोगों का, क्या करेंगे अब आप? देखिए, अभी तो हमने एक्सपर्ट से बात की है, अभी हम रिव्यू दाखिल करेंगे और दूसरा रास्ता हमारे पास सरकार है। कितना मर्म है व्यापारियों में, अगर ऐसा हो गया तो फिर कैसे चलेगी इन लोगों की चीज? आज मेरे को मालूम चला, व्यापार संघ ने मुझे बुलाया, मैं आया, मुझे इन्होंने ज्ञापन दिया है। ये इनकी जो परेशानी है ये इनकी अपनी। मर्म कितना है, मर्म कितना? मैंने कहा ना, ये इनकी परेशानी अपनी परेशानी नहीं है, ये आपके सेंट्रल मार्केट के समस्त व्यापारियों की परेशानी है। और सर्वोत्तम अदालत का विषय है। सर्वोत्तम अदालत के विषय का सम्मान करते हुए हम प्रशासन से, शासन से कितनी मदद अपने व्यापारी को करवा पाते हैं। आज इनकी बात को मैं ले जाकर कल लखनऊ में अपने नेतृत्व के सामने रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि व्यापारी के दुख और तकलीफ में। अच्छा भाई साहब, ये पूरा का पूरा जो मसला है ये आवासीय को कमर्शियल में तब्दील करने का, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर अब भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी ना तो लोग डर रहे हैं ना आवास विकास डर रहा है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का आवास विकास को एक निर्देश आया ऑर्डर आने से 15 दिन पहले कि आप वो सभी बिल्डिंगें चिन्हित करिए जिनमें कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं, तो मुझे मालूम चला कि यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शंस अभी भी चल रही हैं आवास विकास की कृपा से, उनकी भी वीडियोग्राफी हुई है। और उसके बावजूद मुझे लगता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने खेल कैसे चलता है, कैसे बन गए इतने बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स? ये तो सब आवास विकास वालों की वजह से ही बने हैं। पर लेकिन अब जो भी बन चुका है उस बात को खैर छोड़ो, हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो सरकार है हमारा पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में जाकर रखे और हम भी रिव्यू में जाएंगे और हमें कुछ रियायत मिले। आगे व्यापारियों की क्या रणनीति है, क्या कोई लीगल एडवाइस ली आप लोगों ने या क्या करेंगे? अब हम लोगों ने एक्सपर्ट से राय ली है। उन्होंने यही बोला है कि आप रिव्यू डालिए और सरकार को गुहार लगाइए कि वो कोई ऐसी नीति लाएं और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश करें कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इनका कमर्शलाइजेशन के लिए जो भी फीस होगी हम इनसे लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलने की उम्मीद है। क्या कहना आपका आवास विकास के लिए? आवास विकास का ये तो आवास विनाश हो गया। यदि इस तरह से सब व्यापारियों को सड़क पे ले आएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार नौकरी दे नहीं रही है, तो हम तो क्या है, हम तो सड़क पर आ जाएंगे और बुरा हाल हो जाएगा। विनीत जी, आगे क्या करेंगे? क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, विरोध तो हो नहीं सकता है, लेकिन कैसे इसको मैनेज करें? देखिए दोस्त, मैंने पहले ही कहा रहा हूँ, सर्वोत्तम अदालत में जो फैसला आया है, इनकी मार्मिक परेशानी और तकलीफ को समझा है आज आने के बाद। और क्योंकि मेरा गृह जिला भी है मेरा, तो मेरा गृह में है, तो मैं इन व्यापारियों की तकलीफ को समझता हूँ। व्यापारी की तकलीफ को सरकार के सामने रखूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ व्यापारियों को कि व्यापारियों को की तकलीफ को समझ कर सरकार से गुहार लगाई जाएगी, निवेदन किया जाएगा कि व्यापारियों की तकलीफों को दूर किया जाए, व्यापारी को नौनिहालों के भविष्य
का सम्मान करते हुए। बताएं भाई साहब, कितने व्यापारी प्रभावित होंगे इससे, कितने लोग प्रभावित होंगे? इससे तो काफी प्रभावित होंगे, हजारों क्या लाखों होंगे। जैसे पूरे मार्केट को ये तोड़ने के विषय कर रहे हैं, इससे लाखों प्रभावित होंगे। आप देख सकते हैं कि मेरठ का ये बाजार है जो कि धड़कन कहा जाता है, लेकिन एक आदेश ऐसा आ गया, अब व्यापारियों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीरें, ये देखिए विशाल सेंट्रल मार्केट बाजार है, मेरठ की धड़कन इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल मार्केट हमेशा गुलजार रहता है, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। शायद जो खबरें आजकल मीडिया में छप रही है उसके चक्कर में लोगों ने भी इस बाजार से किनारा कर लिया है, लेकिन ये जो बाजार है ये हमेशा गुलजार रहने वाला बाजार है। यहाँ शाम की रौनक देखने लायक रहती है और मेरठ की जो क्रीमी लेयर है वो यहीं से शॉपिंग करना पसंद करती है। लेकिन अब जो आदेश आया है,